नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उद्देश्य यूपी पीएससी में। इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं टॉपिक वाइज उनको कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में मैंने 2019 का पेपर लिया है और उसमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए थे उनको कवर अप किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रिपेयर्ड CR फॉर्मूला टू रिमूव द पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो इसका जवाब फटाफट बताइए आप। 5 सेकंड का समय है कमेंट बॉक्स में। आपको बता दूं जो CR फॉर्मूला है वो 1944 में आया था और इसको जो दिया था वो थे चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। सो द करेक्ट आंसर इज बी। बी इज द राइट आंसर और इसको राजा जी फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बुक है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया वॉज रिटन बाय। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करिए। तो ये जो बुक लिखी है वो लिखी है आपकी बिपिन चंद्रा जी ने। ठीक है, तो आंसर इज डी। आंसर इज डी। नेक्स्ट मूव करते हैं। The third question is in which of the following the provisions for the protection and improvement of environment and safeguarding or forest and wildlife are found in the Constitution of India। तो बेसिकली ये बात हो रही है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, फॉरेस्ट से और वाइल्ड लाइफ से। तो इसका आंसर देखिए, DPSP में भी इसकी जिक्र मिलता है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं हमारी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, मतलब ए और बी दोनों ही सही हैं। तो बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू पंचायत विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, इज आर करेक्ट जो सही है वो बतानी है। अक्सर जो बच्चे हैं जल्दबाजी में नॉट, इज, आर इन सब का ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है आपका 50% रिजर्वेशन इज़ फॉर वुमेन SC ST। देखिए रिजर्वेशन तो है लेकिन 50% नहीं है, तो 50% वाली बात यहाँ पर गलत हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है। ग्राम सभा इज़ अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पर्सन लिविंग इन द विलेज, ये भी सही नहीं है। ठीक है, देयर विल बी अ पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल, हाँ ये बिल्कुल सही है। So the answer is D. Only third statement is correct. So इस क्वेश्चन का आंसर है D। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हु सेड इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका D, KC वेयर। इन्होंने बोला था कि इंडिया जो है क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल का मतलब हमारा जो स्टेट है वो यूनिटरी की तरफ थोड़ा सा बाइस ज़्यादा है, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ। ठीक है, तो इसलिए क्वासी फेडरल बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है कि सही सीक्वेंस क्या है। पहले तो ये समझ लें स्टेटमेंट क्या क्या दे रखी है। महाराजा हरि सिंह साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, मतलब विलय पत्र के द्वारा महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को भारत का हिस्सा माना था। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है, अच्छा ये हुआ था आपका 26 अक्टूबर 1947। 1947। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका 1950। असेशन टू इंडिया रेटिफाइड बाय सोवराइन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और जम्मू एंड कश्मीर, ये बात होती है आपकी 15 फरवरी 1954। ठीक है, तो सीक्वेंस तो ऐसा ही चल रहा है। लास्ट में क्या है, इंडियन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू फोर्स, यह है आपका 1956 में। तो 47, 50, 54, 56, तो इसी क्रम में आपके जिस क्रम में लिखा है वही आपका क्रम सही है। इसमें देखते हैं कहाँ पर ये दिया हुआ है 1 2 3 4। The answer is C। ठीक है, ये है आपका।
चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर एज रीज़न। देखिए इसमें एक आपकी स्टेटमेंट दे रखी है और उसके सपोर्ट में उसका रीज़न दे रखा है। अब हमें ये देखना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं और जो आर है वो सही एक्सप्लेनेशन है ए का। ये पहला ऑप्शन होता है। दूसरा होता है दोनों सही हैं लेकिन दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। ए सही है, बी गलत है, सॉरी आर गलत है, या ए गलत है, आर सही है। ये चार इसका ऑप्शन। तो पहला क्या है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जितने भी लॉज हमारे बनते हैं चाहे स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, उन सारे के सारे कोर्ट में चैलेंज हो सकते हैं और होते ही हैं अक्सर। जब भी ऐसा लगता है कि भैया सही कानून नहीं बना है तो लोग PIL डाल के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। एंड द सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो पहली स्टेटमेंट है उससे यही मतलब निकल रहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा गार्जियन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको हम कहते हैं कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कस्टोडियन ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडियन पीपल इज़ द सुप्रीम कोर्ट। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और ए आर जो है सही एक्सप्लेनेशन है ए का, ठीक है। सो द आंसर इज फ्रॉम द ऑप्शन ए। चलिए लेट्स मूव ऑन। नेशनल पंचायत राज डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन, बहुत ही जेन्युइन और रेगुलर क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, एंड इट्स आंसर इज डी, दैट इज 24 अप्रैल, ठीक है। इसकी डिटेलिंग में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे फिर वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि बस क्वेश्चंस कवर करूँ और उनके आंसर्स आपको बता दूँ, ठीक है। अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ चाहते हैं और किसी और सब्जेक्ट के चाहते हैं तो वो भी बताइएगा, मैं उनके भी वीडियो बना दूँगा। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज inserted by the 42nd Constitution Amendment to provide for participation of workers in management, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट आपका कब आया था, 1976, ठीक है। और इसमें आपका जो आर्टिकल है वो है डी, आर्टिकल 43A के तहत पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये स्थापित किया गया था। तो आर्टिकल 43 में इसका जिक्र मिलता है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, ऑप्शन डी इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट, व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है और अक्सर ये क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए जो सोचने में मजबूर करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर है कि बी, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, ठीक है। लेकिन क्या प्रिएम्बल जो है आपका अमेंडेबल है, हाँ प्रिएम्बल अमेंडेबल है, ठीक है। केशवानंद भारती केस के बाद ये तय हो गया था कि हाँ प्रिएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंड, और अमेंडमेंट होता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रिएम्बल को आप कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, ठीक। सो द आंसर इज बी, इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हेडिंग ऑफ द आर्टिकल 162 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सीधा ये पूछ रहा है कि आर्टिकल 162 किससे रिलेट करता है। देखिए वे करता है आपका एक्सटेंशन और एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करता है, ठीक, और उनकी पावर बढ़ाई या घटाई जा सकती है इसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए है आपके एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एंड डी एक्सटेंशन और एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। अब देखिए बच्चा जो जल्दबाजी में क्या करेगा, ए को देखेगा और तुरंत टिक मार देगा, जबकि सही इसका आंसर है आपका डी, ठीक है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है एक्सटेंशन और एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, दोनों ही बात सही है, ठीक। तो डी इज़ द राइट आंसर। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से पढ़ना होता है, ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ना होता है। लेट्स
मूव ऑन. इन विच ईयर वॉज अकाउंटिंग सेपरेटेड फ्रॉम ऑडिटिंग एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स CAG जिसे कहते हैं टास्क ओनली रिमेन कन्फाइंड टू ऑडिटिंग द गवर्नमेंट अकाउंट्स. ठीक है, तो CAG जो है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट अकाउंट्स को ही उसकी अकाउंटिंग ऑडिटिंग करेगी. तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1976 में. तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपोज्ड प्लान्ड डेवलपमेंट इन इंडिया. ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन जो आया था वो नेहरू के ज़माने में आया था, नेहरू जी ने लाया था. ठीक है, उनकी पहली गवर्नमेंट में 5 ईयर प्लान आए थे, पंचवर्षीय योजना जिसे कहते हैं. लेकिन उसकी जो मुखालफत है, उसका जो विरोध किया था वो महात्मा गांधी जी ने किया था. ठीक है, उनका मानना था कि विलेज लेवल से पहले डेवलपमेंट शुरू होगा, उसका शहरीकरण होगा, उसके बाद फिर देश का ऑटोमेटिक विकास हो जाएगा. तो उनका रिवर्स ऑर्डर था और इनका दूसरा होगा, नेहरू का दूसरा ऑर्डर था. तो महात्मा गांधी ने इनका विरोध किया था प्लान डेवलपमेंट का. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से फिर से असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ गया है. ये कहता है आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटीज़. ठीक है, और रीज़न है द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ओनली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़. आप बताइए आर्टिकल 30 क्या है? आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 कहता है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती हैं, मतलब बना सकती है माइनॉरिटी. लेकिन वहाँ पे वो माइनॉरिटी डिफाइन नहीं कर रहा है, डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटी. ये बिल्कुल सही है. ठीक है, डेफिनेशन जो है वो आर्टिकल 30 में नहीं है, लेकिन आर्टिकल 30 ये कहता है कि माइनॉरिटीज़ अपने लिए सेपरेट इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं. जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वो माइनॉरिटी की है. ठीक है, उसमें वो मुस्लिम्स के लिए वहाँ का चांसलर, वाइस चांसलर सब कुछ जो है मुस्लिम लोग हैं. और द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ओनली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी. ये भी बिल्कुल बात सही है. ठीक है, भाषाई आधार पे और धार्मिक आधार पे माइनॉरिटीज़ आपकी स्टेट डिफाइन करता है. तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर नहीं है 30 का. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर. Let's move on. With reference to the federal system in India, which of the statement is are correct? State has no right to secede from the union under the Constitution of India. Just advocacy of secession will have the protection of freedom of expression. बताइए इसमें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, देखिए हमारे यहाँ जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है हमारे पास. क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है. तो स्टेट जो है हमारे यहाँ यूनियन जो फॉर्म हुई है उसमें स्टेट्स ने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है. ठीक है, तो वो उस ऐसा कोई एग्रीमेंट है नहीं, तो एग्रीमेंट तोड़ के वो बाहर जा नहीं सकते हैं. ठीक है, तो उन्हें कोई राइट नहीं है कि वो वहाँ से यूनियन को छोड़ के अपना कोई अलग स्टेट, अपनी कोई अलग यूनियन बना लें या अपना कोई देश बना लें. सो द स्टेटमेंट 1 इज़ टोटली करेक्ट. लेकिन सेसेशन विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. लेकिन जब आप ऐसी बात करते हैं कि हाँ साहब हमें सेपरेट चाहिए, तो ये आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत नहीं आता है. ठीक है, आप इस तरह की बात नहीं करते. जैसे खालिस्तान की डिमांड करते हैं लोग बाग, तो वो उनकी डिमांड एक्सेप्टेबल नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है वो. ठीक है, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है. तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका आंसर 1. ए इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड. बताइए. शेड्यूल्स पे तो हर साल क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टेट लिस्ट में है, सही बात है. सेंसस यूनियन लिस्ट में, ये भी सही बात है. एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट सेकंड शेड्यूल, नहीं ये शायद ये तो नहीं है. ठीक है, और एंटी डिफेक्शन 10 शेड्यूल, ये तो बिल्कुल सही है. इसका मतलब सी ऑप्शन आपका गलत है, मिसमैच है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नॉट. हमें गलत पहचानना है, बच्चे जल्दबाजी में नोट को भूल जाते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. देखा, शेड्यूल पे 2 सवाल हो गए यहाँ पर.
ठीक है, हालांकि एक उसमें चला गया 4 ऑप्शन में, लेकिन आया शेड्यूल से ही। तो 17 का आंसर कितने आइटम्स हैं आपके? 29। वो क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज द करेक्ट? पीएमओ ऑफिस की बात हो रही है। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1977। इट इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। बताइए। तो देखिए 1977 में पीएमओ बना, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इज़ हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, इसमें डाउट है, नहीं ये सब गलत है। कैबिनेट सेक्रेटरी के यहाँ पे होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, PS। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है हेड करता है पीएमओ ऑफिस को, ठीक है। और आज की डेट में जो है वो है PK मिश्रा जी, प्रमोद कुमार मिश्रा जी, जो आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। सो द ऑप्शन इज ओनली वन, दैट इज C. C is the answer. Next, the provision of the 6th schedule of Indian Constitution are applicable in which of the following states? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। त्रिपुरा इज द स्टेट जो 6th शेड्यूल में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? देखिए रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे सवाल लगभग कंसिस्टेंटली आता ही रहता है, ठीक है। तो इसमें आप बताइए। हबीज कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ, सही है ये। मैंडेबस वी कमांड, सही है ये। प्रोहिबिशन टू बी सर्टिफाइड, नहीं ये नहीं है सही, ठीक है। कोवरेंटो बाय व्हाट अथॉरिटी, ये भी सही है। तो प्रोहिबिशन क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को ऑर्डर देता है कि तुम्हारा ये आदेश खारिज करते हैं, ठीक है। प्रोहिबिट करते हैं आपको इस केस से, प्रोहिबिशन है वहाँ पे वो। तो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, ठीक है। सो द आंसर इज C. नेक्स्ट, द मनी बिल इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इंपॉर्टेंट पॉइंट में है, आर्टिकल्स जो है 110 है ये इसका आंसर। मनी बिल जैसे कहते हैं धन विधेयक हिंदी में, वो आर्टिकल 110 में उसका जिक्र मिलता है, ठीक है। द B इज़ द राइट आंसर। सो विद दिस गाइस, थैंक यू सो मच। और किसी और सब्जेक्ट के आपको चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं उसके भी इसी तरह के वीडियो बना दूंगा। और पॉलिटी में अभी ये 2019 का पेपर कवर किया है, 2020 का कवर करना है, और आपका फिर आपके 17 का है, 18 का है, 16 का है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा पिछले 5 साल के क्वेश्चंस सब्जेक्ट वाइज कवर करके आपके वीडियो बना के दे दूँ। और किसी सब्जेक्ट चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और कैसा अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।